फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है समझ लेते हैं। आज के वीडियो में हम इस कनेक्शन को वायर बाय वायर भी समझेंगे एंड ड्राइंग के जरिए भी समझेंगे ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले सेटअप समझ लेते हैं। स्टार्टर बनाने के लिए यदि हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल हमने 4 कॉन्टेक्टर्स कनेक्ट किए हैं। जो फर्स्ट 2 कॉन्टेक्टर्स है ये हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर रहेंगे। क्या होगा, जो फर्स्ट कॉन्टेक्टर है ये फॉरवर्ड रोटेशन के लिए मेन कॉन्टेक्टर रहेगा, ठीक है। इसके जरिए मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी। सेकंड कॉन्टेक्टर रिवर्स रोटेशन के लिए मेन कॉन्टेक्टर रहेगा। दैट मीन्स 2 कॉन्टेक्टर हमारे पास मेन कॉन्टेक्टर है फॉरवर्ड और रिवर्स रोटेशन के लिए, और दोनों ही कॉन्टेक्टर के साथ हमने ओवरलोड रिले कनेक्ट किया है प्रोटेक्शन के लिए। कोई भी यदि हमारे पास कॉन्टेक्टर ट्रिप होता है तो वहाँ पर हमें प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। इसके अलावा 2 कॉन्टेक्टर हमने ये डेल्टा कॉन्टेक्टर कनेक्ट किया है और ये हमारे पास स्टार कॉन्टेक्टर है। दैट मीन्स 2 मेन कॉन्टेक्टर रहेंगे, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर। एक ऑन डिले टाइमर हमने कनेक्ट किया है। ऑन डिले टाइमर में क्या रहेगा, फॉर एग्जाम्पल हमने यदि टाइमर में 5 सेकंड का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 5 सेकंड यदि हमने टाइमर में सेट किया है तो 5 सेकंड तक क्या रहेगा इस टाइमर में, देखिए 15 नंबर पॉइंट कॉमन रहता है, 15 के साथ 16 एनओ रहेगा और 18 नंबर पॉइंट एनसी में रहेगा। आपने यदि 5 सेकंड सेट किया है तो 5 सेकंड तक कॉमन की सप्लाई आपके पास एनसी से निकलती रहेगी, ठीक है। 15 की सप्लाई एनसी से 18 से निकलती रहेगी। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है तो एनसी की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी और वो एनओ से निकलेगी। एक स्टॉप पुश बटन कनेक्ट किया है जिसमें हमने एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया, ठीक है। और फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए यदि हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना तो ये पुश बटन रहेगा। रिवर्स स्टार्ट के लिए यह पुश बटन रहेगा। दोनों में एनओ एलिमेंट कनेक्ट किया है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। कनेक्शन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी कॉन्टेक्टर और टाइमर है 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर लेना है। हमारे पास ये जो कॉन्टेक्टर है इसमें ये A1 और A2 टर्मिनल है जिसमें सप्लाई देने पर कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो गए। तो सभी कॉन्टेक्टर में A1 पर हमें पहले न्यूट्रल कनेक्ट कर लेना है। ये टाइमर का A1 टर्मिनल है, देखिए ये A1 और यह A2 है जिसमें हमें 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करना। तो न्यूट्रल हम सबसे पहले A1 पर कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, MCB से एक कनेक्टर लेना है, ठीक है। और न्यूट्रल का कनेक्टर लेकर सबसे पहले हम कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल और टाइमर में न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं। देख सकते हैं न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट कर चुके हैं। अब हमें लाइन कंट्रोल वायरिंग करना है। तो लाइन कंट्रोल वायरिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास जो दोनों ओवरलोड रिले हैं, दोनों ही ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट और स्टॉप पुश बटन एनसी पॉइंट में पहले हम सीरीज में कनेक्शन कर लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखिए लाइन का एक कनेक्टर लिया और इसे ओवरलोड रिले के 95 पर कनेक्ट किया। 96 से यह निकलेगा, एनसी में रहता है। सेकंड ओवरलोड रिले के 95 में कनेक्ट किया ऐसे, और यदि सभी कंडीशन से ओके रहेगी तो 96 से यह कनेक्टर निकलेगा, एनसी में रहेगा। और इसे सबसे पहले स्टॉप पुश बटन एनसी एलिमेंट में कनेक्ट कर देना है। वायरिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया जाएगा, इसे फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन एनओ एलिमेंट के इनपुट पर कनेक्ट करना है, और एनसी के आउटपुट से ही रिवर्स स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पर अभी हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों ही पुश बटन के इनपुट पर हमें पहले एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेना है। देखिए स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया, इसे जो फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट एनओ एलिमेंट पर कनेक्ट किया, ठीक है। और यहीं से जो रिवर्स स्टार्ट पुश बटन है इसके इनपुट पर कनेक्ट किया। दैट मीन्स दोनों ही पुश बटन के इनपुट पर अभी सप्लाई आ रही है, ठीक है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। जब इस पुश बटन को प्रेस किया जाए तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। रिवर्स पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। बट इंटरलॉकिंग हमें करना है, जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो रिवर्स कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यदि रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट है तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ने स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें इंटरलॉकिंग करना है। इंटरलॉकिंग किस तरह से की जाएगी पहले ड्राइंग के जरिए समझते हैं। जो फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट रहेगा इसे हमें क्या करना है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, बट इसे रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी के थ्रू लेकर जाना है, ठीक है। ताकि जब रिवर्स कॉन्टेक्टर स्टॉप रहे तब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर
ऑन हो सके। और रिवर्स में भी सेम रहेगा, रिवर्स पुश बटन के आउटपुट से हमें क्या करना है, रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना है। बट इंटरलॉकिंग के लिए फॉरवर्ड के एनसी से होता हुआ ले जाकर रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना है। जस्ट हमने इंटरलॉकिंग करना है। सबसे पहले फॉरवर्ड की कंडीशन में कनेक्शन हम कर रहे हैं। फॉरवर्ड पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लिया, इसके ज़रिए हमें फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना है, बट रिवर्स के एनसी में इसे कनेक्ट किया है। यदि रिवर्स कॉन्टैक्टर स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब इस एनसी से सप्लाई पास होगी और इसके ज़रिए हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट रहेगा। एट ए टाइम या तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा या फिर रिवर्स कॉन्टैक्टर। जस्ट इंटरलॉकिंग हमने किया है, इसे फॉरवर्ड की कॉइल में कनेक्ट किया। रिवर्स के लिए भी क्या रहेगा, रिवर्स पुश बटन के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है, इसके ज़रिए रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करना है, बट फॉरवर्ड के एनसी से होता हुआ। जब फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर स्टॉप रहेगा तब यह सप्लाई पास होगी और इसके ज़रिए ऑपरेट करना है रिवर्स कॉन्टैक्टर को। ठीक है, तो ये जस्ट हमने सिंपल इंटरलॉकिंग किया है। अब इसमें हमने होल्डिंग कनेक्शन नहीं दिया है। जितने टाइम के लिए पुश बटन हम प्रेस करेंगे उतने ही टाइम के लिए यह ऑपरेट होगा। ठीक है, तो ये जस्ट हमने सिंपल कनेक्शन किया है। अब इसमें होल्डिंग के लिए क्या करना है, होल्डिंग दैट मीन्स जब हम क्या करते हैं फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करें तो कॉन्टैक्टर ने होल्ड होना चाहिए। तो होल्डिंग के लिए आप पहले हम ड्राइंग में समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देखिए होल्डिंग के लिए हमने क्या किया है, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से कनेक्टर लिया और देखिए यहाँ पे स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से कनेक्टर लेना है। इसे कनेक्ट करना है जो कॉन्टैक्टर का एनो टर्मिनल है, कॉन्टैक्टर के एनो टर्मिनल पर। ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे ही कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो कॉइल से कनेक्टर लेकर इसे एनो के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है, कॉइल से एनो के आउटपुट पर कनेक्ट करना है। ठीक है, रिवर्स के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एनसी के आउटपुट से यहीं से एक सप्लाई लेना है और इसे इस एनो पर कनेक्ट करना है। ठीक है, रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनो पर और रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल से एनो के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है ताकि जब एक बार कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो तो होल्डिंग यहाँ से मिल सके। तो हम क्या कर रहे हैं, होल्डिंग के लिए एनसी के आउटपुट से एक कनेक्टर ले, क्योंकि यहाँ तक कंटिन्यू अभी सप्लाई आ रही है। इसे दोनों ही कॉन्टैक्टर के देखिए होल्डिंग सप्लाई दोनों ही कॉन्टैक्टर के एनो पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही कॉन्टैक्टर के एनो पर अभी होल्डिंग सप्लाई आ रही है। अब क्या रहेगा, यदि हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है तो एनो के आउटपुट पर, क्योंकि ये एनसी बनेगा, यहाँ पर सप्लाई आएगी तो कॉइल से एक कनेक्टर लेना है। हमारे पास जो A2 कॉइल है फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की, यहाँ पर एक कनेक्टर पहले हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यहीं से एक कनेक्टर हम 14 नंबर पॉइंट एनो के आउटपुट पर कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरह से हम नॉर्मल होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं उसी तरह से रिवर्स कॉन्टैक्टर में भी कॉइल से कनेक्टर लिया और इसे एनो के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ही कॉन्टैक्टर में अभी हमारी होल्डिंग हो चुकी है। ठीक है, किस तरह से वर्किंग रहेगी प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करने पर फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर होल्ड हो चुका है। इस टाइम पर यदि रिवर्स पुश बटन को भी प्रेस करता तो ये ऑपरेट नहीं होगा जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दे। रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए रिवर्स पुश बटन प्रेस किया। अब यदि हमें फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते तो ये ऑपरेट नहीं होगा जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दे। तो जस्ट अभी हमने इंटरलॉकिंग किया है फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ही कॉन्टैक्टर के साथ। ठीक है, अब इस कनेक्शन को हमें मॉडिफाई करना है और इसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में कन्वर्ट करने सबसे पहले हमें टाइमर का कनेक्शन करना है। टाइमर कब ऑपरेट होना चाहिए, तो हमारा चाहे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो तब भी टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए, रिवर्स कॉन्टैक्टर यदि ऑपरेट हो तब भी टाइमर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो इस तरह का कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, हमारे पास कॉन्टैक्टर में एनो टर्मिनल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें ये एनो पॉइंट है। तो एड ऑन ब्लॉक फिट करने के लिए सबसे पहले लॉक को प्रेस करना है और इसे इस तरह से प्रेस करना। पहले लॉक को दबाना काफ़ी ज़रूरी है। दोनों ही कॉन्टैक्टर में हमें यहाँ पर एड ऑन ब्लॉक कनेक्ट करना है, इस तरह से लॉक को प्रेस कर। अब क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर आप इसे चेक भी कर लीजिए। प्रेस करने पर इसने काफ़ी आसानी से अंदर बाहर कॉन्टैक्टर के साथ होना चाहिए। अब टाइमर को ऑपरेट करने के लिए क्या रहेगा, होल्डिंग सप्लाई हमें लेना है। ठीक है, एनसी के आउटपुट से होल्डिंग सप्लाई ऑलरेडी हमारे पास कॉन्टैक्टर के एनो पर आ रही है। ठीक है, दोनों ही कॉन्टैक्टर के एनो पर आ रही है। तो यहाँ पर हम होल्डिंग सप्लाई को लेकर दोनों ही एड ऑन ब्लॉक के एनो पर कनेक्ट कर लेते। देखिए होल्डिंग सप्लाई लिया और फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनो पर और रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनो पर
दोनों ही कॉन्टेक्टर के एनोड पर कनेक्ट और आउटपुट से हमें टाइमर को ऑपरेट कर देना है। दैट मीन्स कोई भी हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो टाइमर ने भी ऑपरेट होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, एनो के इनपुट से एक कनेक्टर लिया, होल्डिंग सप्लाई दैट मीन्स लिया, और होल्डिंग सप्लाई को इसके एनो पर कॉन्टेक्टर के इनपुट के एनो पर कनेक्ट किया। रिवर्स कॉन्टेक्टर में भी यहाँ पर एनो से कनेक्टर लिया और एनो के इनपुट पर कनेक्ट किया। ठीक है, दोनों ही कॉन्टेक्टर के इनपुट पर होल्डिंग सप्लाई आ रही। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी, तो दोनों ही ऐड ऑन ब्लॉक के आउटपुट को एनो को हमने लुक कर दिया है, यहाँ पर सप्लाई आएगी। और यहाँ से एक कनेक्टर लिया, एनो से ही एक कनेक्टर लिया और उसके ज़रिए टाइमर की कॉइल A2 को ऑपरेट कर देना है। ठीक है, टाइमर ऑपरेट कब होगा, जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तब भी टाइमर ऑपरेट होगा, रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तब भी टाइमर ऑपरेट होगा। ठीक है, अभी इसमें हमने फॉर एग्जांपल 5 सेकंड टाइम सेट किया है। अब वर्किंग किस तरह से रहेगी, ये इसका कॉमन टर्मिनल है। तो 5 सेकंड तक जो भी टाइम हमने सेट किया वो सप्लाई 18 से निकलती रहेगी, कॉमन में जो सप्लाई दिया है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है एनसी की सप्लाई कट ऑफ होकर एनओ पर सप्लाई आएगी। ठीक है, और स्टार डेल्टा स्टार्टर में बेसिकली वर्किंग क्या रहती है, जब हम पुश बटन प्रेस करते हैं तो मेन कॉन्टेक्टर के साथ जितना टाइम हमने सेट किया उतने टाइम तक स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप करता है। और टाइमर में क्या है, जितना टाइम सेट किया उतने टाइम तक कॉमन की सप्लाई एनसी से आएगी। ठीक है, तो एनसी से हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। जब टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम कॉमन में सप्लाई देने के लिए टाइमर की कॉइल A2 से कनेक्टर लिया और इसे 15 नंबर पॉइंट, दैट मीन जब टाइमर ऑपरेट होगा तो कॉमन पर भी सप्लाई आएगी 15 नंबर पॉइंट पर। यदि टाइमर में हमने 5 सेकंड सेट किया था, 5 सेकंड तक यहाँ पर एनसी पर सप्लाई आएगी। इसके ज़रिए हमें स्टार कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है, बट इसमें भी इंटरलॉकिंग करना है। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के एनसी पर कनेक्ट किया है कनेक्टर। डेल्टा कॉन्टेक्टर यदि स्टॉप कंडीशन में रहेगा तब यहाँ से सप्लाई पास होगी जस्ट इंटरलॉकिंग के लिए, और इसके ज़रिए ऑपरेट कर देना है स्टार कॉन्टेक्टर को। डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तभी स्टार कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो सप्लाई एनो पर आएगी 16 नंबर पॉइंट पर, और इस समय डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। ठीक है, बट इंटरलॉकिंग करते हुए तो हमें क्या करना है, 16 नंबर से कनेक्टर लिया, इसके ज़रिए डेल्टा कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। बट कब, जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप कंडीशन में रहे। तो इसके लिए स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया। जब स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप रहेगा तो एनसी से यह सप्लाई पास होगी और ऑपरेट करेगी कॉइल को डेल्टा कॉन्टेक्टर की। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, इंटरलॉकिंग भी हो चुकी है। वर्किंग की बात की जाए तो सबसे पहले यदि हमने फॉरवर्ड, देखिए वर्किंग की बात की जाए तो यदि हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप कंडीशन में है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा, ठीक है, टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है स्टार कॉन्टेक्टर हमारा स्टॉप होगा और डेल्टा कॉन्टेक्टर आप देख सकते हैं पिकअप हो चुका है। ठीक है, अभी आप हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर रन कर रही है। ठीक है, स्टॉप यदि हमें रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते तो ये ऑपरेट नहीं होगी क्योंकि इंटरलॉकिंग की हुई है। ठीक है, अब यदि मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में रन करना, पहले हमने स्टॉप किया, रिवर्स पुश बटन प्रेस किया, रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो चुका है और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप है। जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा तो स्टार कॉन्टेक्टर स्टॉप, ठीक है, और डेल्टा कॉन्टेक्टर पिकअप हो चुका है। अभी मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में रन कर रही है। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। रिवर्स, फॉरवर्ड, स्टार डेल्टा स्टार्टर कंप्लीट कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है, किस तरह से वर्किंग रहती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।